तेरी महिमा, नित गावा तेरी महिमा, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। मेरी माँ मेरी माँ मेरी पकड़वानी है, माँ खुद वहाँ पकड़ के ले जाती है, पता है ना। मेरा लिख सेवा धारा विच ना, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मेरा लिख सेवा धारा विच ना, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, वैसे तो आप सभी रूबरू हो ही चुके हैं, लेकिन एक बार मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हल्का नीलोखेड़ी से जो विधायक है हमारे भगवान दास जी कबीरपंथी, वो इस वक्त हमारे बीच पहुंच चुके हैं और मैं चाहूंगा एक बार तालियों से उनका स्वागत जरूर किया। जब जब नीलोखेड़ी में कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो एक खास योगदान जरूर रहता है हमारे विधायक जी का, और कुछ सुना तो उनके विचार सुने कि वो वहां जाकर पूछ कर रहे हैं, तो एक बार हैरान जरूर हुए हम लोग, क्योंकि विधायक जी ने वहां जाके अपने पद के लिए नहीं बल्कि ये पूछा कि भक्ति में मैं अपना ध्यान और कैसे लगाऊं, इस ध्यान को और कैसे बढ़ाऊं। तो ऐसे नेक विचारों के हैं हमारे नीलोखेड़ी विधायक, तो तालियों से एक बार स्वागत जरूर करेंगे और एक बार अपनी बातचीत जरूर रखें विधायक जी आने में। अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि जिस श्रद्धा और विश्वास से ये समिति ये आयोजन करती है और आप सब इस आयोजन को अपना आशीर्वाद देते हैं, मां का आशीर्वाद भी लेते हैं, तो प्रार्थना करूंगा मां से कि आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे, आपके परिवार पर, आपके कारोबार पर, और आने वाला ये वर्ष आप सबको भरपूर खुशियां दे। मां का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे। और हमारे बहुत ही आदरणीय भाई दीपक जी जो वैष्णो सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, मुकेश जी, राकेश जी और इसकी पूरी प्रबंधक टीम के सभी सम्मानित मेरे सदस्यगण, सभी मेरे भाई हैं, और हमारे शिवनाथ कपूर जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई। नगर अपने मार्केट कमेटी के इनको एक चेयरमैन के नाते इनको जिम्मेदारी मिली है, तो बहुत बहुत बधाई। हमारे मुल्खराज जी जो हमेशा समाज की सेवा भी करते हैं और साथ ही पत्रकारिता के माध्यम से हमारे नीलोखेड़ी में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनको उठाने का भी बड़ी ईमानदारी से वर्षों से काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे हर वर्ष बुलाते हैं, साल में 2 बार ये आयोजन करते हैं, और दोनों आयोजन में मां भगवती का आशीर्वाद एक मौका ये मुझे दिलाते हैं, क्योंकि राजनीति में सारा दिन तरह की बातें रहती हैं, लेकिन यहाँ करके सही जो एक आनंद और जो मां का आशीर्वाद मिलता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी है। और इसके लिए मैं सभी समिति के सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि जो आपने जिम्मेदारी मुझे दी है 5 साल सेवा करने के लिए, विधायक बना करके आपने मुझे विधानसभा में भेजा है।
इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इन 5 वर्षों में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी एक एक समस्या को उनको दूर करने का काम करूँगा, शहर को सुंदर बनाने का। इसकी जो जरूरतें हैं, चाहे बस अड्डे की जरूरत हो, कोई पार्क की, बड़े पार्क की जरूरत हो, कोई कम्युनिटी सेंटर की जरूरत हो, ऐसे सब एक अच्छी व्यवस्था इस नीलोखेड़ी में कराने का काम करूँगा। सभी पाइपलाइन में है और जल्दी आप सबको ये सौगात नीलोखेड़ी में मिलेगी। पार्क हो, कोई और भी अगर कोई समस्या होगी तो अगर आप बताएंगे तो भी, नहीं तो नीलोखेड़ी में हमेशा आना जाना रहता है। और वो एक बड़ी सौगात आपको जल्दी मिलने वाली है। 1 महीने के बाद नीलोखेड़ी जो हमारी मंडी है, ये बाहर मड़क माजरा में, इसको हम शिफ्ट करने का काम करेंगे। 20 करोड़ रुपए हम ले आए हैं। 20 करोड़ रुपए मार गा करके बड़ी मंडी बनेगी। और ये जो नीलोखेड़ी में जो दिक्कत रहती है सीजन के समय, खासतौर से आपका एरिया आने जाने में, तो इससे आपको छुटकारा मिलेगा। वर्षों से आपने इसको झेला है। अगर कोई मेरे लायक कोई ड्यूटी, कोई काम लगाएंगे, हमेशा इसको पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला हम कह तो देते हैं, लेकिन गौशाला चलाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होती है, बहुत लगना पड़ता है, बहुत खर्चे का भी काम है। लग 6 महीने का खर्चा है, 50 लाख रुपए का। और ये तो बड़ी मुश्किल होती है। कहीं अच्छी अगर जमीन मिल जाए तो जमीन आप देखिए, तो उसके काम कराने का काम करेगा। अब ये जमीन जो 32 एकड़ है नीलोखेड़ी की, जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, प्रेस की जमीन, ये उन्होंने अपना कीमती